बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका अनुभव क्या कहता है, ये ज़मीन से जुड़े मामले इतने लंबे क्यों खींच रहे हैं तहसीलों में, इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं कि लोग हिंसा पर उतारू हो रहे हैं, कई जगह कत्ल हो रहे हैं, खून बह रहे हैं। और मैं तो बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं पांडे जी जो पीढ़ियों से पुश्तों से ज़मीन के विवाद के मुकदमे लड़ रहे हैं। जी विजय जी, बहुत अच्छा विषय आप मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप बोले जी। जी। हाँ जी विजय जी, बहुत अच्छा विषय है आपने उठाया है और ये एक आम विषय है, क्योंकि ज़मीनी विवाद वास्तव में खूनी जंग का कारण है और ये एकदम हकीकत है, कोई कुछ भी कहे। और इसमें तमाम परिवार की जान चली गई, तमाम लोग इसमें आज तक पीड़ित हैं और इसका मेन कारण है कि ज़मीनी विवादों का जल्दी समाधान ना होना। सबसे बड़ी लेखा इसमें भूमिका है लेखपालों की। आपने भी ये प्रश्न उठाया और बिल्कुल जायज़ प्रश्न था कि लेखपालों की भूमिका है कि सबसे ज़्यादा लापरवाही अगर कोई करते हैं, लेखपाल करते हैं, पहली कड़ी लेखपाल होता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण क्या है कि चाहे लालचवश चाहे प्रभाववश अगर लेखपाल ने कोई गलत एंट्री कर दी तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ते रहें और उसकी जवाबदेही तय लेखपाल की नहीं होती है जी। और पीड़ित पक्ष जो है वो केवल कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है, तहसीलों के चक्कर लगा रहता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ लेखपालों की ये आम समस्या है कि लेखपालों की शिकायत कोई सुनता नहीं। अगर आप उनके अधिकारियों से बात करेंगे तो वो केवल आश्वासन देते हैं और लेखपालों पे कार्रवाई नहीं करती, जिससे लेखपाल पांडे जी, मैं डिबेट से आने से पहले मैंने 5 लेखपालों से बात की। उनमें से 5 में से 3 का ये कहना था कि एक तो हम ओवरलोडेड हैं वर्क से, हमारे पास 7-7, 8-8, 5-5, 6-6 गाँव का हमारे पास चार्ज है, और अगर हम कुछ करने भी जाते हैं तो विधायक जी और सांसद जी लाठी लेकर खड़े हैं, उसके ऊपर अलग अधिकारी खड़े हैं। गांव के अगर हम विवाद निपटाएं, प्रधान अलग नाराज हैं, तो हमारे लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ी क्राइसिस ये है कि लेखपालों की भर्ती हो और लोग आएँ तो थोड़ा काम बटे। ये तो सत्य है कि उनके काफ़ी संख्या कम है, उनकी संख्या कम है, ये सत्य, मगर लेकिन उनका जवाबदेही वास्तव में नहीं है और मनमाने ढंग से लेखपाल काम करते हैं। क्योंकि हम लोग तो उनके बीच में रहते हैं, हमारे वादीगण जितने होते हैं, जितने हमारे पीड़ित हैं, हम लोग तो उनकी आवाज़ उठाते भी हैं, मगर लेखपालों की कान पे नहीं। अगर कभी आप लेखपाल से अगर आप एज ए ब्रिजेश मिश्रा जी ना जाएं और आम व्यक्ति के रूप में जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि लेखपालों की कार्यप्रणाली कितना खराब है, उनकी बातचीत। मैं सहमत हूं। कतराते हैं तो क्या अधिकांश बहुत करप्ट हैं लेखपाल सब और सबने बड़े मोटे पैसे कमा रखे हैं, करोड़पति से कम कोई लेखपाल नहीं है। बिल्कुल 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 मैं कह रहा हूँ। और अगर आप जो नई भर्ती छोड़ दीजिए, इसके पहले के लेखपालों की अगर संपत्ति की आप जांच करा लेंगे तो हमें लगता है पूरे जीवन भर आप मेहनत करके, हम मेहनत करके तो नहीं कमा सकते, तो प्रॉपर्टी बना चुके हैं। और यही कारण है कि जमीनी विवाद सामने होते हैं। मैं आपको बता दूं कि लेखपालों की हालत ये हो गई है कि जो प्रॉपर्टी शहरी क्षेत्र में जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके कार्यालय पर रात शाम को लेखपाल नजर आएंगे और उनको यहाँ आने की जरूरत, लेखपाल खुद जाके उनको वहाँ पे सब चीज़ मुहैया कराते हैं, सारे कागज मुहैया कराते हैं। आम व्यक्ति की सुनाई बिल्कुल नहीं होती है। कि लेखपालों की ताकत का एक जिक्र करूंगा आपसे पांडे जी। एक बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और ये उनके अखिलेश यादव के खुद के स्टेटमेंट हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में, और एज ए चीफ मिनिस्टर बोले थे कि वो मुख्यमंत्री हैं लेकिन सीतापुर के एक लेखपाल को नहीं हटा पा रहे हैं, वो इतना ताकतवर है। ये हैसियत है इनकी लेखपालों की। ये जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेखपालों की हैसियत इसलिए है कि लेखपाल बहुत से ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, गरीब को छोड़ के बाकी पैसे वालों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और उनको करोड़पति बनाने में लेखपालों को बहुत हाथ रहता है। और इन सारे विवादों की जड़ कोई है तो सबसे पहले लेखपाल हैं। और सर, एक आरोप आप लोगों पर भी लगता है कि आप लोग मामले को बड़ा लटकाए रहते हैं, क्लाइंट बहुत परेशान रहते हैं, उनको जल्दी न्याय दिला दो, उनको फारिग कर दो। सर, क्यों उलझाए रहते हो? नहीं, हम आपकी बात से पूर्णतया सहमत तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सहमत हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि अधिवक्ता भी
मैं तहसीलों में आप देखें कि अधिवक्ता लेखपालों के पास दौड़ते रहते हैं, कानूनगों के पास दौड़ते रहते हैं और उनकी शिकायत एसडीएम से कहते हैं। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इस बात का कि एसडीएम अगर लेखपाल को फ़ोन करता तो उसकी बात को भी वो नजरअंदाज कर देते हैं। शायद उसको यह आभास है कि एसडीएम साहब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तहसीलदार साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो करेगा वही सही है। मैं कहने कई बार हम लोग अधिवक्ता जाते हैं, उनसे शिकायत करते हैं और वो फ़ोन भी करते हैं, ये भी बता दें आपको फ़ोन, लेकिन लेखपाल सर एक लेखपाल पे हाथ डाल के देखो सर, इतनी बड़ी बड़ी पैरवी आ जाएगी ना कि आपके कान से धुआं निकल जाएगा। और अगर बात लखनऊ की हो तो गजब ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी शुक्रिया पांडे जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों